श्री सद्गुरु देवाय नमः। संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज से उनके गुरु यानी दादा गुरु गुरुदेव परमहंस श्री बेनी माधव दास जी महाराज ने कहा था, जो भगवान की प्राप्ति कर लिया वह भगवान का हो गया। कोई जाति हो, इससे तुम हमसे अधिक सेवा ऐसे संतों की करना और अपना विश्वास अटल रखना, भाव विशाल बनाए रखना, तो ऐसे संतों की सेवा से तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा, जिसका गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन भर पालन किया। सदगुरु भगवान गोकुल भवन में एक तखत पर बैठ के भक्तों से कहते हैं, अभी जप ही नहीं होता तो ध्यान कैसे होगा। भजन प्रातः विशेष लाभप्रद है। यहां सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं कि सदगुरु की यह वाणी साधना पथ पर चलने वाले प्रत्येक साधक के लिए एक गहरी सीख है। अक्सर हम ऊंचे लक्ष्यों, ध्यान, समाधि, अद्वैत अनुभव की बात तो करते हैं, परंतु उनके आधारभूत सोपानों पर ठहर नहीं पाते। ध्यान यानी मन को एक बिंदु पर टिकाना अपने आप में एक अलग क्रिया नहीं है, यह तो जप की निरंतर साधना का स्वाभाविक परिणाम है। जब तक जप में स्थिरता और रस नहीं आएगा, तब तक मन की चंचलता कैसे रुकेगी। जप का अर्थ है अपने इष्ट के नाम या मंत्र को बार बार उच्चारण या मानसिक रूप से दोहराना। नाम में अपार शक्ति है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, कलौ नाम मात्रेणे विमुक्ते भवति। कलयुग में केवल नाम का स्मरण ही मुक्ति प्रदान करता है। जब करते करते मन उसी नाम में विलीन होता है। जब नाम रस का अनुभव होता है, तब ध्यान अपने आप उतरता है। बिना जप के सीधे ध्यान की चाहना वैसे ही है जैसे बीज डाले बिना फल की आकांक्षा करना। जब साधक आरंभ में बैठता है तो मन इधर उधर भागता है। जप की ध्वनि, चाहे वह होंठे से हो या भीतर मन से, उस चंचलता को धीरे धीरे एक दिशा देता है। जप के साथ सांस का सामंजस्य बैठता है, विचारों का शोर कम होता है और हृदय में शांति उतरती है। यही शांति आगे चलकर ध्यान का आधार बनती है। इसलिए सदगुरु भगवान कहते हैं, अभी जप ही नहीं होता तो ध्यान कैसे होगा। सदगुरु भगवान की दूसरी सीख है कि भजन प्रातः विशेष लाभप्रद है। प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह समय लगभग सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले का होता है, जब वातावरण निर्मल, नादमय और ऊर्जावान होता है। रात का अंधकार समाप्त होकर प्रकाश की पहली किरणें फैलती हैं। यह प्रकृति का मौन और पवित्र समय है। सुबह के समय शरीर विश्राम के बाद हल्का होता है, मन अपेक्षाकृत शांत रहता है। दिन की भागदौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती है, इसलिए वारी विक्षेप कम होते हैं। ऐसे समय में किया गया भजन, कीर्तन या नाम जप साधक के अंतःकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। भजन की ध्वनि और प्रभात की मंद पवन मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाती है। मन भक्ति में डूबता है और दिन भर की सकारात्मकता का बीज पड़ता है। भजन केवल संगीत नहीं, यह ईश्वर से आत्मिक संवाद है। जब हम मिलकर गाते हैं तो नाम का कंपन वातावरण को पवित्र करता है। एक समूह शक्ति साधक को प्रेरित करती है और जप की गहराई को बढ़ाती है। प्रातःकालीन भजन जप को सहज बना देता है। गाने के बाद जब साधक मौन जप में बैठता है तो मन पहले से ही भक्ति रस में भीगा होता है, जिससे ध्यान सहज उतरता जाता है। नियंता हर दिन एक ही समय पर जप और भजन का अभ्यास करने से यह आदत मन को स्थिर करने लग जाती है। शुद्ध वातावरण, प्रातः उठ के स्नान या कम से कम हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र स्थान पर बैठें। अपने इष्ट का छोटा प्रिय मंत्र चुनें। उसका निरंतर जप मन को सहजता देता है। प्रारंभ में उच्चारण से, फिर धीरे स्वर में, अंततः मानसिक जप तक जाएं। हर जप भजन सत्र के अंत में ईश्वर को धन्यवाद दें। यह भाव साधना को गहराई देता है। सदगुरु भगवान की वाणी हमें स्मरण दिलाती है कि ध्यान कोई प्रारंभिक लक्ष्य नहीं, बल्कि जप और भजन में जन्मा स्वाभाविक पुष्प है। जब तक नाम स्मरण का बीज नहीं रोपा जाएगा, तब तक ध्यान का वृक्ष कैसे फल देगा। प्रातःकालीन भजन उस बीज को सींचता है, वातावरण को सुगंधित करता है और साधक के अंतःकरण को
प्रभु के प्रेम से सराबोर करता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि ध्यान में मन नहीं लगता, तो सबसे पहले जप की ओर लौटें, अपने इष्ट नाम का रस लें, प्रातःकालीन भजन में सम्मिलित हो और धीरे धीरे अनुभव करें कि कैसे वही जप एक दिन ध्यान में बदल जाता है, बिना किसी प्रयास के, सहज, निर्मल और अनंत। यही है सदगुरु की गूढ़ सीख, यही है साधना की सच्ची राह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी आप अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।